हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास। मो अजय सर प्रयास हायर सेकेंडरी स्कूल तरफ तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आज प्रयास इंटीग्रेटेड लर्निंग सेशन रे इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्ड वीडियो सेशन। तो जमती कि आमर कौन होची ना किसी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन माध्यम आम ट्राए करुचु टोटल चैप्टर को रिवाइज करने। तो आज वीडियो सेशन नहीं कि आसी किसी क्वेश्चन विथ आंसर जोड़ा कि बेसिकली बिलोंग्स कर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को। तो होप करुच्ची तुमर किसी पॉजिटिवली फायदा होची एंड तुम समस्ते किसी ना किसी गेन करूच। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो सेशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 रो जीवा आमे फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडाई R1 एंड R2 सप्लाइड विथ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दुईटा कंडक्टिंग स्फीयर नेलो जार रेडियस वैल्यूज गुड़ाक देछि R1 है कि R2 से दी जन को तुम कौन कर ना चार्ज सप्लाई करिछ एंड एमिति चार्ज सप्लाई करिछ जे दुईटा जाक चार्ज रो डेंसिटी इक्वल अछि। तो जदि डेंसिटी इक्वल अछि तो क्वेश्चन पचारुछि तांकर चार्ज रो रेशियोटा कौन हम। ठीक अछि, तो क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन तो किसी की कॉन्सेप्ट थी जो की कॉन्सेप्ट को लेकिन ही आम क्वेश्चन सॉल्व करवा। तो यहीटार की कॉन्सेप्ट होचे कि आम यूज करवा गोटे फॉर्मूला जमती कि तुम जानिच सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रे कौन हुए ना चार्ज गुड़ाक ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हुए। जदि चार्ज गुड़ाक ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हुए तार सरफेस चार्ज डेंसिटी रुए जार वैल्यू होची कौन केते चार्ज तुम सप्लाई कल ओवर द यूनिट सरफेस एरिया। क्लियर है? तो ये भी आम से भाया किसी कॉन्सेप्ट यूज करवा जो थे कि आम यूज करवा ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर सरफेस एरिया। तो यही फॉर्मूला को लेकिन मूव करवा आम ए क्वेश्चन सॉल्यूशन आड़ को। तो समस्त आगे क्वेश्चन को ट्राई कर देन ओनली सॉल्यूशन सेक्शन को जीव। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो जेहेतु दुईटा सरफेस रो कौन इक्वल हो गला सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गला तो मुझे सिंपल कौन लिखिपारि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 लिखिपारि। तो सिग्मा 1 जगह में कौन लिखिपार Q1 डिवाइडेड बाय A1 लिखिपार। सिग्मा 2 जगह में कौन लिखिपार Q2 डिवाइडेड बाय A2 लिखिपार। तो जमती कि तुम स्फीयर एरिया फॉर्मूला जानिच 4πr² पकईदे तुमको ऑटोमेटिकली चार्ज रेशियो मिल जाव। तो जीवा आमर आंसर सेशन को। तो जमती कि देखिपार पे मैंने सिग्मा इज इक्वल टू कौन होगा सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 जगह पकाला Q1 डिवाइडेड बाय A1 सिग्मा 2 जगह पकाला Q2 डिवाइडेड बाय A2। सो जेहेतु ये गोटे स्फीयर तेणुक सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन हम 4πr1 रो स्क्वायर हम एंड एरिया 2 रो फॉर्मूलाटा कौन हम 4πr2 रो स्क्वायर हम। सो आम कौन कले ना चार्ज रेशियो गोटे पटे चार्ज रेशियो को नहीं गले देन आर पटे कौन लिखिले एरिया रेशियो दैट इज 4πr1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 रो स्क्वायर। सो ओपन कैंसिल तुम फाइनली आंसर केते पाइलो पिले माने ना Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 रो स्क्वायर। क्लियर है? बुझा पड़ला? जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स करुच्ची गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रो। So if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line on a given dipoles are equal, then x is to y is equal to certain option देछि। तो आगे आम क्वेश्चन को बुझिया को चेष्टा करिबा। तो क्वेश्चन सी एया कहला कि आम गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल नेले जार लेट से ये गला प्लस क्यू एंड लेट से ये गला माइनस क्यू। तो तुम जमीती कि जानिच ये लाइन टाक आम कि लाइन कहवा एक्सियल लाइन कहवा एंड सेंटर देके जाऊँ एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होतो ताको आम कौन कहवा इक्वेटोरियल लाइन कहवा। तो सेंटर ठारू आम कौन कले ना गोटे पॉइंट नेले ओवर द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस x एंड गोटे पॉइंट नेले इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर एंड देखिया को पाइले जे x डिस्टेंस गला परे मु जो पॉइंट पाइली ओवर द एक्सियल लाइन y डिस्टेंस गला पर मु जो पॉइंट पाइली ओवर द इक्वेटोरियल लाइन ए दुईटा जाक पॉइंट रे कौन आसूची ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आसूची। ता माने x डिस्टेंस एक्सियल लाइन गला परे y डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन गला परे आमे एभली दुईटा पॉइंट पाइले ना जो दुईटा पॉइंट तुमर कौन इक्वल अच्छी
ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अच्छी जदि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अच्छी ताले से क्वेश्चन पचारुची एक्स है कि वाई रो रेशियोटा कौन हम तो या पे हमें सिंपल फॉर्मूला कौन यूज करिबा ना मत जना पढ़ा पड़ो कि एक्सियल लाइन रे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन अच्छी एंड इक्वेटोरियल लाइन रे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन अच्छी देन दी जन जाक मुझे इक्वेट करदेवी तो ऑटोमेटिकली मत एक्स है कि वाई रो रेशियो बाहरी जीवो तो समस्ते पिले माने क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आगे निजे सॉल्व करिया को ट्राई करिवो देन ओनली तमे तार सॉल्यूशन सेक्शन को मूव करिवो तुमको जहाँ हिंट देवा कथा मु देई सारिलिनी बस तुम ए ट्राई कर सॉल्व करिया पई तमे कौन कॉन्सेप्ट यूज करिबा कि जेकोसी पॉइंट जदि ओवर द एक्सियल रहिला ताले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होची 1/4πε0 टू p बाय एक्स क्यू सिमिलरली जदि गोटे पॉइंट सेंटर ठारू y डिस्टेंस रे अछि ओवर द इक्वेटोरियल लाइन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज 1/4πε0 p डिवाइडेड बाय y क्यू and जेहेतु both the electric fields are equal so just equalize these two formulas so that you can get the ratio of x and y so let's move to the solution session so जेमती कि तुम पिले कौन देछि e एक्सएल टा इक्वेटोरियल से तो इक्वल देला तो e एक्सएल जगह में पुट कर देले 1/4πε0 टू p बाय एक्स क्यू इक्वेटोरियल जगह पके देले 1/4πε0 p बाय y क्यू सो बोथ साइड आम जो कैंसल आउट करदे रहा कौन ना 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यू दैट इज एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वाई क्यू सो एक्स क्यू बाय वाई क्यू इज इक्वल टू 2 बाय 1 सो एक्स डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 रो रूट क्यू बुझा पड़ा क्लियर है जीवा आम ए कौन ना नेक्स्ट सेशन को सो नेक्स्ट सेशन रो क्वेश्चन को जीवा समस्ते वीडियो पोस्ट करके आगे क्वेश्चन लिखिबो क्वेश्चन रो की पॉइंट्स को देखिकी ट्राई करिवो देन ओनली तमे सॉल्यूशन सेक्शन को जीवो तो एई क्वेश्चन टा तमरो मोशन चैप्टर टा को मर्ज कराई छि इलेक्ट्रोस्टैटिक रे सो एई क्वेश्चन में बेसिकली गोटे इलेक्ट्रॉन रो मोशन को एनालिसिस करिबा बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जमती कि क्वेश्चन तुम पिले देखि पारुथुबो कि गोटे इलेक्ट्रॉन टी नियाई जार मास होची m चार्ज होची e सी फॉल हला थ्रू ए डिस्टेंस h मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e तो क्वेश्चन पचारिछि व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल ओके तुमको बहुत सारे ऑप्शन दिया जाइछि तुम ऑप्शन को आगे चूज करिवो तो तुम्हें जानिछ ये मते कौन यूज करिया मते डिस्टेंस टाइम सहित किछि रिलेशन देबार अछि तो मन पकाओनी पिले डिस्टेंस टाइम को लेकिन तुम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स रे हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ी थिलो कि जदि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ीच तो जेहेतु गोटे वस्तु फ्रीली फॉल करुच्ची तेणुक निश्चित भाव तार इनिशियल वेलोसिटी कौन थी 0 थी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आसला एक्सेलरेशन बर्तमान पॉइंट ऑफ क्वेश्चन होची एक्सेलरेशन ताले बॉडी को दौची किए जी फोर्स दौथुबो ताले एटी किए फोर्स पाउची काहा द्वारा फोर्स पाउची ना गोटे इलेक्ट्रॉन टीए फोर्स पाउची गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड माध्यम रे तो जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टीए जदि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड माध्यम रे फोर्स पाउची ताले एटी फोर्सटा भी केमितिया मिलुथुबो ना गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम रे मिलुथुबो जदि इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम रे मिलुची ताले इलेक्ट्रिक फोर्सटा केते मिलुथुबो ना हमें जानिचे सर क्यूई मिलुची जदि इलेक्ट्रिक फोर्सटा क्यूई हैला ताले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम एटा ताले का सहित इक्वल हो जिवो क्यूई सहित इक्वल हो जिवो ताले ए रो मूल्यटा ताले केते हबो क्यूई डिवाइडेड बाय एम हबो ना ताले एठी हमें कोन करबा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रो कांसेप्ट रो एक्सेलरेशन को आनिबा मोशन इन वन डायमेंशन रो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को नेबा दी जन को मर्ज कर दबा तुमको ऑटोमेटिकली कार वैल्यू मिल जिवो टाइम रो वैल्यूटा मिल जिवो तो जीवा यार आम कोटा को ना सॉल्यूशन सेक्शन को तो जेमती कि देखि पारतो पिले माने ना आम इक्वेशन यूज कले एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉल केस रे इनिशियल वेलोसिटी यू को आम 0 नहीं गले डिस्प्लेसमेंटा तो दे देछि h तो h इज इक्वल टू कौन है गिला हाफ ए टी स्क्वायर है गिला तो टी स्क्वायर रो मूल्यटा कौन है गिला 2h डिवाइडेड बाय a है गिला तो टी रो मूल्यटा ऑब्वियसली कौन हम रूट ओवर ऑफ 2h बाय a है जिवो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला एटा ताले का सहित इक्वल हबो f डिवाइडेड बाय m सहित इक्वल हबो तो f को रखिले m को ऊपर को नहीं गले
देन नेक्स्ट आसला क्वेश्चन एफ का सहित इक्वाल हम एफ टा तुम क्यूई सहित इक्वाल हम तो आम कौन कले ना 2HM एफ जगह कौन पकईदे क्यूई पकईदे जेहेतु इलेक्ट्रॉन तार चार्ज कौन हम स्मॉल ई हम तेणुक फाइनली तुम टाइम फॉर्मूला कौन पाइल ना रूट ओवर ऑफ 2HM डिवाइडेड बाय ई इंटू कैपिटल ई बुझा पड़ा क्लियर है तो कमिंग रे आउ भी किसी क्वेश्चन अच्छी जो तुम मोशन इन वन डायमेंशन रे इलेक्ट्रोस्टैटिक रो कांसेप्ट पढ़ी तो वन बाय वन आम डिस्कस करवा तो डेफिनेटली तुम एंजॉय कर आज सेशन को ओके सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge q accelerated from rest in a uniform electric field strength of capital E. The velocity acquired by it as it traveled a distance L. तो क्वेश्चन रे अगेन तुमको कौन देला ना गोटे इलेक्ट्रॉन टी देला जार मास देछि m चार्ज देछि q and it is accelerated from rest देछि in a uniform electric field of strength capital E. तो क्वेश्चन पचारिछि कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जदि L डिस्टेंस से ट्रैवल करिवो आफ्टर ट्रैवलिंग L डिस्टेंस तार वेलोसिटीटा केते हबो तो वंस अगेन ये क्वेश्चन रे तमे कौन पाइल ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रो कांसेप्ट सहित मोशन इन वन डायमेंशन रो भी किछि प्रिंसिपल पाउचो तेणुक अगेन ये क्वेश्चन होची गोटे वर्ड्स वाला क्वेश्चन जोठी तमे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पकेबो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल को भी पकेबो ताले जेहेतु मत ये वेलोसिटी पचार तो आम ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन टा को यूज करवा जेमिति कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s जदि आम ये यूज करवा तो जेहेतु इनिशियल वेलोसिटी 0 दे देछि तो u रो वैल्यू 0 होइला तो फाइनली मत v को कैलकुलेट करिया पड़िबो एंड v को कैलकुलेट करिया पे तमे जो एक्सेलरेशन दरकार ए एक्सेलरेशन टा से कोठु पाइछि ना इलेक्ट्रिक फील्ड रु पाइछि जा पे तमे फार्मूला कोन यूज करि परिबो QE डिवाइडेड बाय m यूज करि परिबो तो वंस अगेन पिला कौन करो ना वीडियो को के पॉज करके निजे सॉल्व करो देन ओनली तमे सॉल्यूशन सेक्शन को जीवो तो गले आमे कोठी को ना सॉल्यूशन सेक्शन को एज मेंशन इन द क्वेश्चन इनिशियल बॉडी रेस्ट थिला तो u रो वैल्यू हेगला 0 ता डिस्प्लेसमेंट देछि इक्वल टू l तो फार्मूला में पके देले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s तो जेहेतु इनिशियल वेलोसिटी 0 तेणुक v स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है पिले माने 2as है तो v रो वैल्यू कौन हम ना रूट ओवर ऑफ 2as सो ए जगह में कौन पके परिबा f बाई m देन f जगह में कौन पके परिबा q इंटू e सो फाइनली तुम वेलोसिटी रो वैल्यू केते पाइबो ना इट इज रूट ओवर ऑफ 2 इंटू q इंटू e डिस्प्लेसमेंट जगह पकेले l डिवाइडेड बाई m अच्छी ऑप्शन रे क्लियर है ओके सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो गोटे 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी नेलो प्रत्येकंकर रेडियस को होची r एंड ईच मर्क्यूरी इज चार्ज्ड विथ स्मॉल q दे कोलैप्सेस टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप द रेशियो ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप विथ दैट ऑफ द बिग ड्रॉप तेले क्वेश्चन पचारि कि जदि 64 स्मॉल ड्रॉप्स को लेकिन जदि तुम फ्यूज करिवो तेले फ्यूज कले तुम जो बिगर ड्रॉप पाइबो दैट बिगर ड्रॉप रो चार्ज डेंसिटी और स्मॉलर चार्ज डेंसिटी सहित तुमको कौन बाहर करियार अछि ना रेशियो बाहर करियार अछि ता माने कहार बाहर करियार अछि स्मॉल ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप तो एज यूजुअल आम जानिचे कि जेहेतु 64 स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी को लेकिन वन बिग ड्रॉप बना है दैट मीन्स 64 मर्क्यूरी रो वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू क्या सहित हम ना वन बिग मर्क्यूरी रो वॉल्यूम सहित इक्वल हम एबे क्वेश्चन आसला सर कहीं इक्वल हम ऑब्वियसली जानिबा कथा जेहेतु बिग मर्क्यूरी ड्रॉपटा 64 जन को लेकिन तैयारी तेणुक 64 मिसिले तो तुम बड़ है तेणुक 64 मर्क्यूरी ड्रॉप तुम क्या भितर रहिले इनसाइड द बिग ड्रॉप भितर रहिले तेणुक 64 स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉप जेतिकी स्पेस ऑक्युपाई करिवे ताले बिग ड्रॉपटा मध्य सेतिकी ही स्पेस ऑक्युपाई करिवो ता माने 64 स्मॉल ड्रॉप रो टोटल वॉल्यूम टा जेतिकी हबो वन बिग ड्रॉप रो टोटल वॉल्यूम टा सेतिकी ही हबो
तो वन्स अगेन पिले माने वीडियो पोज करो मु तुमको क्वेश्चन रे कहली कौन करिवार अछि जस्ट ट्राई करो देन ओनली तुम वीडियो सेशन को जीवो ताले कौन ट्राई करिवो ना 64 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इज इक्वल टू 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ बिग बस यही प्रिंसिपल पके रेडियस रेशियो बाहर कर दियो ऑटोमेटिकली तुम नेक्स्ट पळेबो चार्ज डेंसिटी रो रेशियो को तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन सेशन तो सॉल्यूशन सेशन रे जेमति देखि परथो पिले माने एन रो वैल्यू दे दिला 64 तामे कौन यूज कले वॉल्यूम ऑफ 64 नंबर ऑफ स्मॉल मर्क्यूरी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग मर्क्यूरी ड्रॉप तो जेहेतु छोट छोट स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉप रो रेडियस टा स्मॉल आर देछि तेणुक 64 स्मॉल ड्रॉप रो वॉल्यूम टा कौन हम 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू हम एबे जो 1 बिग ड्रॉप टा तैयारी हैला तार रेडियस को जदि मु कैपिटल आर नेबी ताले 1 बिग ड्रॉप रो वॉल्यूम टा कौन हम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू हम सो कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू हेगला 64 स्मॉल आर क्यू तो कैपिटल आर हेगला तमरो केते 4r सो नेक्स्ट आमे जिबा सिग्मा बिगर बाय सिग्मा स्मॉलर तो सिग्मा बिगर कौन हम टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय बिगर स्फीयर सरफेस एरिया सिग्मा स्मॉलर कौन हम स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल स्फीयर एरिया ता माने ये एगला क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर रो स्क्वायर तो फाइनली हमें कौन पाइबा पिले माने कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर तो स्मॉल क्यू जगह पकड़े 64 स्मॉल क्यू जेहेतु 64 टा चार्ज मिसिकी बड़ चार्ज बनई तेणुक छोट छोट चार्ज मिसिकी ही कैपिटल क्यू होती सेमिति 64 स्मॉल क्यूटा हो कौन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर जगह मुझे कौन लिखिपारि 4r रो होल स्क्वायर ता माने 16 स्मॉल आर स्क्वायर तो स्मॉल आर स्क्वायर कटिला क्यू क्यू कटिला तो रहिला कौन पिले माने 64 डिवाइडेड बाय 16 4:1 बट तुमको क्वेश्चन रे कौन पचाची सिग्मा स्मॉलर बाय सिग्मा बिगर पचाची तो ऑब्वियसली तुम आंसर टा केते आसीबो ना 1:4 आसीबो बुझा पड़िला क्लियर हैला मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिले माने अगेन मोशन मर्ज हैला इलेक्ट्रोस्टैटिक रे गोटे पार्टिकल अच्छी जार मास देछि m एंड चार्ज देछि q एंड जोटा कि इनिशियली रेस्ट रे अच्छी ता माने इनिशियल वेलोसिटी u टा 0 देछि ऑन अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इट स्टार्ट्स मूविंग तो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड दबो तो डेफिनेटली से गोटे एक्सेलरेशन पाइबो जार वैल्यूटा का सहित इक्वल हम ना QE बाई m सहित इक्वल हम एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला जदि तार डिस्प्लेसमेंटा x यूनिट हम ताले क्वेश्चन पचाची व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वन्स अगेन ये मते काइनेटिक एनर्जी बाहर करियार अछि माने मते v² बाहर करियार अछि तो v² पई हमें यूज करिवा थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as देन एठु मते v² वैल्यू मिल जिवो देन मु काइनेटिक एनर्जी पे फार्मूला पके देबी कोन पिले माने हाफ mv² क्लियर हला तो वन्स अगेन वीडियो को पॉज करो तुमको की पॉइंट्स गुडा को कहली ट्राई करो देन ओनली सॉल्यूशन सेक्शन को मूव करिवो तो जेमति के देखि पार तो पिले माने डिस्प्लेसमेंटा दे देछि x यूनिट इनिशियल वेलोसिटी जेहेतु 0 कहीं क्वेश्चन रे देछि से इनिशियली बॉडी रेस्ट कंडीशन रे अछि तेणुक आम कनसेप्ट पकेले v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s तो जेहेतु u 0 होगा तेणुक v² इज इक्वल टू कौन होगा 2s सो ना मत v² जो वैल्यू मिल जाऊँगी मुझे बर्तमान करी कौन ना बोथ साइड हाफ m को मल्टीप्लाई करी तब नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कहीं सर हाफ m को मल्टीप्लाई कले कहीं क्वेश्चन में मत काइनेटिक एनर्जी पचाची एंड तुम्हें जानिच काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला होचे हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी टा केते आसीबोmas आसीबो एबे नेक्स्ट आसला ma जगह में कौन पके देबी f एंड s जगह कौन रहला s तो ये हेगला QE s जगह हेगला x तो तुम आंसर होची कौन q इंटू कैपिटल E इंटू x इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल बुझा पड़िला क्लियर हैला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची किछि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलेटेड क्वेश्चन सो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest so velocity of the electron initially is equal to 0
Similarly, it moves certain distance in a uniform electric field in the time t1. So let's say ये किसी displacement कला t1 time रे. And similarly गोटे proton भी नेलो जे भी initially rest रे अछि ता माने UP रो value भी 0 and ताकु भी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स देलो and सी सेम डिस्प्लेसमेंट कला बट ताकु केते टाइम लागिला ना t2 टाइम लागिला. तो क्वेश्चन पचारुची कि जदि दीटा चार्ज पार्टिकल माने गोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो जदि डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहिबो ताले तांकर t2 डिवाइडेड बाय t1 रो रेशियो टा नियरली का सहित इक्वल हबो. तो मते जेहेतु टाइम रो रेशियो पचारची ता माने डिस्प्लेसमेंट रो डाटा देछि तो ऑब्वियसली मु सेकंड इक्वेशन को जिबी. तो जदि सेकंड इक्वेशन को जिबी ताले s कोन हबो पिले माने ut प्लस हाफ at स्क्वायर हबो. एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला जेहेतु दी जण जाक रेस्ट थिले तेनु करी s कोन आसिला हाफ at स्क्वायर आसिला. तो जेहेतु दी जणकर डिस्प्लेसमेंट इक्वल अछि मते राइट साइड रो रेशियो नेबा को पड़िबो. जदि मु राइट साइड रो रेशियो नेबी तो मते एठी एक्सेलरेशन रो डाटा पकेबो पड़िबो एंड जेहेतु एठी एक्सेलरेशन टा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स तेनु करी मु एक्सेलरेशन जगह रे कोन पकेबी q डिवाइडेड बाय m पकेबी. तो वंस अगेन वीडियो पॉज करी के आगे ट्राई करिवो क्वेश्चन देन ओनली मूव करिवो सॉल्यूशन सेक्शन को. सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन सेक्शन. जोडी कोन देछि पिले माने u रो वैल्यूटा 0 देछि. जदि u रो वैल्यूटा 0 हेगला तले s रो वैल्यूटा कोन हे जिवो हाफ at स्क्वायर हे जिवो. तले a जगह रे मु कोन पके परिबी f डिवाइडेड बाय m पके परिबी. f जगह रे कोन पके परिबी q पके परिबी. तो फाइनली हमें डिस्प्लेसमेंट रो फार्मूला कोन पाइले ना डिस्प्लेसमेंट रो हमें फार्मूला पाइले q * t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ओके सो एई फार्मूलाटा हमें यूज करबा इलेक्ट्रॉन पई. तो इलेक्ट्रॉन पई कोन हबो हाफ q जगह रे स्मॉल e इंटू कैपिटल E. जेहेतु इलेक्ट्रॉन रो टाइम मेंशन हेछि t1 तो लिखिदेली t1 डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेंशन हेछि me मेंशन कर देले me. सिमिलरली नेक्स्ट जीवा प्रोटॉन पई. प्रोटॉन पई s रो फार्मूलाटा कोन हबो हाफ q जगह मेंशन कर दवा e काइना चार्ज तो सेम रहउछि इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन रो. कैपिटल E जगह कैपिटल E बिकॉज बोथ आर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बट आकु सेम एस डिस्प्लेसमेंट करिया पे t2 टाइम लागिछि एंड मास रो डाटा दे देछि mp. एंड जेहेतु दी जनकर डिस्प्लेसमेंट इक्वल अच्छी तेणुक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है माने कौन हम राइट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड इक्वल होगा माने कौन हम हाफ e कैपिटल E t1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय me इज इक्वल टू कौन हम हाफ e इंटू E t2 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय mp हो. तो हाफ को हाफ कैंसल कर देले e को e कैंसल कर देले कैपिटल E को कैपिटल E कैंसल कर देले. तो फाइनली t2 स्क्वायर बाय t1 रो स्क्वायर कौन आसिला हमको ना हमको आसिला mp डिवाइडेड बाय me. हाँ जदि mp डिवाइडेड बाय me आसिला तले t2 डिवाइडेड बाय t1 रो वैल्यूटा कहा सहित इक्वल हबो पिले माने ना रूट ओवर ऑफ mp डिवाइडेड बाय me सहित इक्वल हबो. बुझा पड़िला क्लियर हैला. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. ओके सो जीवा नेक्स्ट. तो यही क्वेश्चन में कौन देखिया पिले माने ना दीटा स्पीयर अच्छी जार रेडियस इक्वल अच्छी एंड मास आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सच ए वे दैट देयर सरफेस टचेस ईच अदर. ऑन डिपॉजिटिंग चार्ज 4 × 10⁻⁻6 कूलम ऑन देम they repel each other in such a way that in equilibrium the angle between their strings becomes 60 degree. If the distance from the point of suspension to the center of the sphere is 10 cm, find the mass of each sphere taking k is equal to 9 × 10⁹ SI unit and g is equal to 10 meter per second square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिले माने आगे हमको क्वेश्चन बुझिबा को पड़िबो लाइन बाय लाइन देन जिबा हमें कोन करबा को पाइबा. सपोज गोटे रिजिड सरफेस नेलो एडी बाय मीन्स ऑफ टू स्ट्रिंग तमें कौन कल ना दीटा स्पीयर को आगे टच करके रखिल जमती दी जन सरफेस टच होगी अच्छी. एबे कौन कल ना याकू 4 × 10⁻⁻6 कूलम देदेल याकू भी 4 × 10⁻⁻6 कूलम देदेल. तो जो दीटा जाक चार्ज इक्वल चार्ज पाइबे और लाइक चार्ज पाइबे तो डेफिनेटली भितर कौन हम रिपल्सन हम. जदि रिपल्सन हम एबे नेक्स्ट सिचुएशन कौन हम ना दीटा स्पीयर परस्पर ठारू दूरे जिबे एंड दूरे की फाइनली गोटे स्टेज आसला जेतले दीटा जाक स्ट्रिंग तुमर कौन हेले ना इक्विलिब्रियम रे रहिले. जदि इक्विलिब्रियम रे रहिले क्वेश्चन कहला दीटा स्पीयर जेतले इक्विलिब्रियम रे अछंती तांको भितरर एंगलटा होची 60 डिग्री.
ना क्वेश्चन आसिला जे जदि दीटा स्पीयर परस्पर ठारू 60 डिग्री एंगल करिकी रहुचंती एंड इक्विलिब्रियम स्टेट एटेन करूचंती ताहेले ईच स्पीयर रो मास केते हबो। तो आम ये गोटे ही कनसेप्ट पकेबा कि इक्विलिब्रियम रे दीटा जाक बॉडी रो कौन सेम रुहे ना नेट फोर्स ऑन द ईच स्पीयर विल बी जीरो। तेरे नेट फोर्सटा जदि जीरो ता माने मु कौन बुझिबी ना नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू नेट राइट फोर्स। तो मूव करवा क्वेश्चन सॉल्व करने तो जमती कि देखिपो पिले माने मुझे कौन करी ना दीटा स्पीयर नहीं मन कर जार मास हूँ एम। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स mg टा कुआड़े पड़ो तलू पड़ो मनकर टी होगला टेंशन फोर्स जोटा स्ट्रिंग रे डेभलप होती। तो जेहेतु टोटल एंगलटा 60 हम तो गोटे गोटे एंगल तुम 30 डिग्री हम तो ये एंगलटा तुम केते 30 डिग्री होगला। सो टी वेक्टरटा या सहित 30 डिग्री बनई तो अपवर्ड डायरेक्शन रे तार कंपोनेंट हम टी cos 30 एंड लेफ्ट डायरेक्शन रे तार कंपोनेंट हम टी sin 30। तो जेहेतु दीटा को स्पीयर तुम चार्ज कंडीशन रे अछंती तो ए चार्ज स्पीयर को एफ अमाउंट रो फोर्स रे कौन कला ना रिपेल कला। तो बर्तमान ए स्पीयर उपरे ऑल टोटल केतरा फोर्स पड़ुची 4टा फोर्स पड़ुची गोटे mg डाउनवर्ड गोटे टी cos 30 अपवर्ड गोटे टी sin 30 टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट। एंड 4टा फोर्स पड़िबा परे भी जेहेतु स्पीयरटा इक्विलिब्रियम एटेन करिछि दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑफ दिस ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्सटा केतेबेले ताले 0 हबो ना जेतेबेले नेट लेफ्ट फोर्स टी sin 30 टा इज इक्वल टू हबो नेट राइट फोर्स एफ सहित देन लेफ्ट अप फोर्स टी cos 30 टा नेट डाउन फोर्स mg सहित इक्वल हबो। ना दी जन को आम जो डिवाइड करदेले फाइनली आम पाइले tan 30 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय mg। तो एफ रो फॉर्मूला होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय mg। बर्तमान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू दे देछि 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q रो वैल्यू दे देछि 4 इंटू 10 टू द पावर -6, जीरो वैल्यू नेबा को होची 10 मते m बाहर करियार अछि बाकी दरकार r रो मूल्य। बाकी r कौन है गला ना दीटा स्पीयर भीतर रो डिस्टेंस बट दीटा स्पीयर भीतर रो डिस्टेंस देइछि कि देइनी बट कैन वी से r इज इक्वल टू 2x जोडी x होची ईच पार्टटा तमर एटा। तो मते को ए ट्रायंगल रे sin 30 रो मूल्यटा कौन हबो sin 30 रो मूल्यटा हबो x डिवाइडेड बाय 10। देन आसला x रो मूल्य ताले कौन आसीबो ना 10 sin 30 आसीबो। तो ये गला 10 sin 30 रो मूल्य गला 1/2 ये गला तुमरो 5 cm। ताले x जदि 5 cm हे जो ताले r इज इक्वल टू कोन हे जो 10 cm हे जो। जदि r 10 cm हे गला तुम r जगह रे वैल्यू पुट करलो tan 30 रो वैल्यू जानिचो तो सॉल्व कर देले फाइनली तुमको m रो वैल्यू केते मिलिबो 0.6235 kg मिलिबो। बुझा पड़िला क्लियर हला जिबा हमें बे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन अछि पिले माने गोटे सर्कल डी अछि जार रेडियस होछि r ता ऊपर तुम लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिचो ओवर द सर्कमफेरेंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन पचासी एंटायर सर्कमफेरेंस रे टोटल चार्जटा केते हबो। तो ये दीटा जिनस मु कहि रखुची पिले माने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडाटा जेहेतु q/l मते चार्ज को बाहर करिया पे कोन करिया पड़ियो ना लैम्बडा सहित l को डिवाइड करिया मल्टीप्लाई करिया पड़ियो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला लैम्बडाटा गोटे एक्जाक्ट वैल्यू रे देछि ना किछि फंक्शन आकार रे देछि फंक्शन आकार रे देछि। तो फंक्शन आकार रे देले आमे केबे भी एक्जाक्ट वैल्यू को डायरेक्ट पुट अप करि परिबानी हमको एठी कोन करिया पड़िबो ना हमको एठी कैलकुलस मेथड यूज करिवा को पड़िबो लैम्बडा रो वैल्यू को डिटरमाइन करिया पई। तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन सेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो जेमति कि पिले मन देखाइछि लैम्बडा रो मूल्यटा कोन देछि लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा देछि। तो लैम्बडा तो तुम क्या सहित इक्वल dq/dl सहित इक्वल जार मूल्यटा क्या सहित इक्वल लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा सहित इक्वल। ताले dqटा ताले कौन हम लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा dl सहित इक्वल हम ताले q हे तुम कौन इंटीग्रेशन ओवर dq जगह में कौन पकईदे लैम्बडा नॉट cos स्क्वायर थीटा इंटू dl पकईदे। एबे जदि आम सर्कल को जीवा ये जदि तुम रेडियस हम ये भी जदि तुम रेडियस हम जदि एंगलटा दी थीटा है और ये आर्क लेंथटा dl है ताले मोर रिलेशन कौन पिले माने dl इज इक्वल टू r d थीटा।
तो डीएल जगह आम कौन पकईदे आर डी थीटा पकईदे एबे आरटा कन्स्टाट लैम्बडा नटटा कन्स्टाट पदा गला रहा तुम कौन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बट आम जाने कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटार डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नुह तेणुक आम कौन कले ना कॉस टू थीटा प्लस 1/2 रे डिवाइड कले तो ये बर्तमान कॉस टू थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दी थीटा को कौन करवा ना इंटीग्रेशन करवा लिमिट पकेबा एंटायर सर्कल पई थीटार लिमिट हम 0 ରୁ 2 पाई तो cos 2 थीटार इंटीग्रेशन कौन है पे मैंने sin 2 थीटा बाय 2 है देन डी थीटार इंटीग्रेशन कौन है पे मैंने थीटा है देन थीटा जगह 2 पाई पकेबा थीटा जगह 0 पकेबा तो आंसर कौन आसो पे मैंने sin 4 पाई माइनस sin 0/2 देन थीटा जगह कौन लिमिट पकेबा 2 पाई माइनस 0 sin 4 पाई रो वैल्यू 0 sin 0 रो वैल्यू 0 0 माइनस 0 रो वैल्यू होगला 0 तो फाइनली आम क्यू पाइले लैम्बडा नॉट r/2 इंटू 2 पाई तो जो 2 को 2 कटिगला फाइनली आम चार्ज केते पाइले लैम्बडा नॉट r पाई सो आज वीडियो सेशन एत पर्यंत थिला तो किसी क्वेश्चन एंड आंसर माध्यम तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिविजन होउची तो मु होप करूची तुम किसी जिनस पाउथिबो ही डेफिनेटली सो पुणी थरे हमर भेट हबो नेक्स्ट वीडियो सेशन रे विथ certain another new question that belongs to your electrostatic till that thank you and bye.